भगवद गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग का सार। इस अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग के मार्गों की तुलना की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। लेकिन कर्म का पूर्ण त्याग तब तक संभव नहीं जब तक मन पूरी तरह शुद्ध न हो। मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से होती है। इसलिए कर्म योग अधिकांश लोगों के लिए उपयुक्त है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हैं। कर्म फलों की आसक्ति छोड़कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। वे कमल के पत्ते की तरह पाप से अप्रभावित रहते हैं, जो जल में रहकर भी गीला नहीं होता। ज्ञान के प्रकाश में वे शरीर को 9 द्वारों का नगर मानते हैं, जिसमें आत्मा निवास करती है। वे स्वयं को न कर्म का कर्ता मानते हैं, न भोक्ता। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे सच्चे संत भगवान के दिव्य गुणों को अपनाकर परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। सांसारिक लोग नहीं जानते कि इंद्रियों और विषयों के संपर्क से मिलने वाला सुख वास्तव में दुख का कारण है। वे अज्ञानता के कारण इन सुखों को पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्मयोगी इनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि अपने भीतर भगवदीय आनंद की अनुभूति को प्राथमिकता देते हैं। इस अध्याय में संन्यास मार्ग का भी वर्णन है। कर्म सन्यासी तपस्या के द्वारा मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। वे भौतिक सुखों के विचारों का त्याग कर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान की भक्ति के द्वारा अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं और अनंत शांति प्राप्त करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने पहले कर्म संन्यास की सराहना की और फिर भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए अधिक लाभदायक है। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर भ्रमित हो गए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण कभी कर्म छोड़ने की बात करते हैं, तो कभी भक्ति के साथ कर्म करने की। यह सुनकर अर्जुन के मन में संदेह उठा। वे सोचने लगे कि कर्म का त्याग और भक्ति के साथ कर्म करना, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत लगती हैं। दोनों को एक साथ कैसे किया जा सकता है? इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्पष्ट जवाब मांगा। वे जानना चाहते थे कि उनके लिए इनमें से कौन सा रास्ता बेहतर है। श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए युद्ध में किसी की मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। फिर उन्होंने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने को कहा, पर यह भी समझाया कि कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इससे कर्म कर्म योग बन जाता है, जो मनुष्य को भगवान के साथ जोड़ता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्तव्यों का पालन मन को शुद्ध करता है, लेकिन जिसने पहले ही अपने मन को शुद्ध कर लिया है, उसे सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने यज्ञों की बात की, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ज्ञान के साथ किए गए यज्ञ सबसे उत्तम हैं और सभी यज्ञों का उद्देश्य भगवान से संबंध जोड़ना है। अंत में उन्होंने कर्म संन्यास की बात की, जिसमें मनुष्य सभी कर्मकांडों और सामाजिक दायित्वों को छोड़कर पूरी तरह भगवान की सेवा में लीन हो जाता है। इन सभी बातों को सुनकर अर्जुन के मन में उलझन हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि कर्म छोड़ना बेहतर है या भक्ति के साथ कर्म करना। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि उनके लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। श्लोक 2। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग मनुष्य को परम लक्ष्य तक ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य को भगवान तक पहुंचाने वाले मार्ग हैं। फिर भी
वे कर्मयोग को कर्म संन्यास से बेहतर मानते हैं। कर्मयोगी अपने सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। वह अपने शरीर से सामाजिक जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन उसका मन भगवान में लगा रहता है। इस तरह वह धीरे धीरे अपनी चेतना को शारीरिक स्तर से ऊपर उठाकर आत्मिक स्तर पर ले जाता है। दूसरी ओर कर्म सन्यासी वह है जो पहले ही शारीरिक चेतना से ऊपर उठ चुका है। वह अपने सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर पूरी तरह भगवान की सेवा में लीन हो जाता है। जैसे लक्ष्मण ने श्री राम से कहा था, आप मेरे सब कुछ हैं, मैं केवल आपकी सेवा में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। कर्म सन्यासी अपना सारा समय और ऊर्जा आध्यात्मिक कार्यों में लगाते हैं, जबकि कर्म योगी को अपना समय सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों में बांटना पड़ता है। हालांकि कर्म सन्यासी तेजी से भगवान की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अगर वह अपना मन पूरी तरह भगवान में नहीं लगा पाता, तो उसकी बड़ी हानि हो सकती है। भारत में कई ऐसे साधु हैं जिन्होंने संसार छोड़ तो दिया, लेकिन उनका मन भगवान में नहीं लगा। वे भगवा वस्त्र पहनते हैं, पर पापमय कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। वे अपनी सुस्ती को वैराग्य समझने की भूल करते हैं। वहीं कर्मयोगी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कर्तव्यों को निभाता है। अगर उसका मन आध्यात्मिकता से भटक भी जाए, तो उसके पास सांसारिक कार्य करने का विकल्प रहता है। इसीलिए कर्मयोग का मार्ग आम लोगों के लिए अधिक सरल और सुरक्षित है। कर्म संन्यास का मार्ग तभी अपनाना चाहिए जब योग्य गुरु का मार्गदर्शन हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का पालन करने की सलाह दी। श्लोक 3। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो न किसी से घृणा करता है और न किसी की कामना करता है, वही सच्चा और सदा का सन्यासी है। सभी द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वह आसानी से माया के बंधनों से छूट जाता है। कर्मयोगी अपने सारे काम करता रहता है, लेकिन उसके मन में न कोई राग है न द्वेष। वह हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करता है। सुख आए या दुख, वह एक सा रहता है। यही सच्चा सन्यास है, बाहर से नहीं, अंदर से। भगवान ने इस दुनिया को इस तरह बनाया है कि सुख और दुख दोनों हमें ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। अगर हम अपने काम करते हुए हर चुनौती को हंसकर सह लें, तो यही संसार हमें भगवान के पास ले जाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक लकड़ी का टुकड़ा बढ़ई के पास गया और बोला, मुझे सुंदर बना दो। बढ़ई ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए दर्द सहना पड़ेगा। लकड़ी राजी हो गई। बढ़ई ने छीलना शुरू किया। लकड़ी चीखी, बस करो, बहुत दर्द हो रहा है। बढ़ई ने कहा, सुंदर बनना है तो सहना पड़ेगा। लकड़ी बोली, धीरे करो, आज बस इतना ही। लेकिन बढ़ई नहीं रुका। कुछ दिनों बाद वही लकड़ी मंदिर में सुंदर मूर्ति बनकर पूजी जाने लगी। हमारा मन भी अनगिनत जन्मों से गंदगी में डूबा है। उसे साफ करने के लिए दर्द सहना पड़ेगा। माया की छेनी चलनी पड़ेगी। कर्मयोगी यही करता है, भक्ति के साथ काम करता है, सुख दुहक में नहीं डगमगाता और मन को भगवान में लगाए रखता है। यही सच्चा सन्यासी है, जो बाहर से नहीं, भीतर से मुक्त है। श्लोक 4। श्री कृष्ण ने कहा, केवल अज्ञानी ही कर्म संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग बताते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि इनमें से किसी एक पर भी पूरी तरह चलने से दोनों का फल मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो समझदार हैं, वे इनमें फर्क नहीं करते। एक रास्ते पर पूरी निष्ठा से चलो तो दोनों का लाभ मिलता है। वैराग्य दो तरह का होता है। एक है नकली वैराग्य। जब कोई दुनिया को बोझ समझकर भागता है, जिम्मेदारियों से डरकर घर छोड़ देता है, यह पलायन है, यह टिकता नहीं। जैसे ही आध्यात्मिक रास्ते में कठिनाई आए, वही व्यक्ति वापस दुनिया में लौट आता है। दूसरा है सच्चा वैराग्य। जब व्यक्ति सारी दुनिया को भगवान की शक्ति मानता है, जो कुछ उसके पास है उसे अपना नहीं समझता, न उसका उपयोग खुद के लिए करता है, न उससे चिपकता है। बस इतना जानता है कि भगवान ने जो दिया, उसी से भगवान की सेवा करनी है। यह वैराग्य कभी नहीं डगमगाता।
कर्मयोगी यही करता है। बाहर से वह राजा हो या गृहस्थ, अपने सारे काम करता है, लेकिन अंदर से वह जानता है, मैं सेवक हूँ, भगवान मालिक हैं। हर काम भगवान के लिए है। बाहर से दुनिया में रहता है, अंदर से सन्यासी है। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, युधिष्ठिर। वे राजमहल में रहे, राज्य चलाया, लेकिन मन से भगवान में डूबे रहे। वे इंद्रियों के सुख भोगते थे, पर न ललचाते थे, न भागते थे। बस इतना जानते थे, ये सब भगवान का है, इनका उपयोग भगवान की सेवा में करना है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, कर्म योग और संन्यास में फर्क नहीं, एक पर पूरी तरह चलो, दोनों का फल अपने आप मिल जाएगा। श्लोक 5। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास से जो मुक्ति मिलती है, वही कर्मयोग से भी मिलती है। जो इन दोनों को एक साथ देखता है, वही सच्चा देखने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ता चाहे कोई हो, मंजिल एक ही है। संन्यास से जो मिलता है, वही भक्ति युक्त कर्म से भी मिलता है। जो इस सच्चाई को समझ जाता है, वही असल में देख पाता है। आध्यात्म में बाहर का नहीं, अंदर का मायने रखता है। कोई वृंदावन में रहे, पर मन कोलकाता में रसगुल्ले खाने को ललचाए, तो वह वृंदावन में नहीं, कोलकाता में ही है। और कोई कोलकाता की भीड़ में रहे, पर मन वृंदावन में डूबा हो, तो वह वृंदावन का फल पाता है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने कहा, बंधन और मोक्ष मन की दशा पर टिके हैं। तुम भक्ति का कोई भी साधन चुनो, बस मन को हरि के ध्यान में डुबो दो। जो ये नहीं समझते, वे सन्यासी को ऊंचा और कर्म योगी को नीचा बताते हैं। लेकिन ज्ञानी देखते हैं, दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का मन भगवान में डूबता है, इसलिए दोनों बराबर हैं। श्लोक 6। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, बिना कर्मयोग के सिर्फ संन्यास लेना दुखदायी है, लेकिन जो संत कर्मयोग में लगा रहता है, वह जल्दी ही परम सत्य को पा लेता है। सिर्फ संन्यास ले लेना आसान नहीं, असली परीक्षा तो संसार में रहते हुए होती है। एक साधु 12 साल तक हिमालय में तपस्या करता रहा, फिर हरिद्वार के कुंभ मेले में आया। भीड़ में किसी ने गलती से जूता उसके पैर पर रख दिया। साधु चिल्ला उठा, अंधे हो क्या? बाद में उसे खुद पर शर्मिंदगी हुई। 12 साल की तपस्या एक पल में चली गई। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार ही वैराग्य की असली कसौटी है। यहां रहकर ही क्रोध, लोभ, कामना पर जीत हासिल करो। अगर पहले ही सब छोड़ दो, तो मन शुद्ध करना मुश्किल हो जाता है, और बिना शुद्ध मन के सच्चा वैराग्य सपना है। अर्जुन योद्धा था। अगर वह युद्ध छोड़कर जंगल चला जाता, तो भी वहां कुछ ना कुछ करता, शायद आदिवासियों का राजा बन जाता। लेकिन अब वही प्रतिभा भगवान की सेवा में लगाए, तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। पहले वह राज्य के लिए लड़ रहा था, अब निःस्वार्थ भाव से भगवान के लिए लड़े। यही कर्म योग है। कच्चा फल पेड़ से चिपका रहता है, पक जाए तो अपने आप गिर जाता है। कर्मयोगी भी यही करता है, संसार में रहकर अनुभव लेता है, ज्ञान पकता है, और एक दिन अपने आप वैराग्य आ जाता है। जैसे कड़ी मेहनत के बाद गहरी नींद आती है, वैसे ही कर्मयोग के बाद गहरी साधना अपने आप हो जाती है। श्लोक 7। श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्मयोगी अपनी चेतना को भगवान में जोड़ चुका है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, मन पर विजय पा चुका है, इंद्रियों को काबू में रखता है और सभी जीवों में एक ही परमात्मा को देखता है, वह हर काम करता हुआ भी कभी कर्मों के बंधन में नहीं बनता। कर्मयोगी का मन भगवान में डूबा रहता है, उसकी बुद्धि साफ है, मन काबू में है, इंद्रियां वश में है। वह हर जीव में भगवान को देखता है, सबके साथ सम्मान से पेश आता है, पर किसी से चिपकता नहीं। उसके काम खुद के सुख के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए होते हैं। इससे उसका ज्ञान दिन ब दिन बढ़ता जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जो इंद्रियां पहले सुख भोगने को ललचाती थीं, अब भगवान की सेवा में लगी रहती है। मन शांत, बुद्धि निर्मल।
चेतना भगवान में लीन। ऐसा कर्मयोगी बाहर से काम करता दिखता है, पर भीतर से पूरी तरह मुक्त है। उसके कर्म उसे बांधते नहीं, छुड़ाते हैं। यही कर्मयोग की खूबसूरती है। काम करते करते ही ज्ञान, शांति और मुक्ति अपने आप आ जाती है। श्लोक 8 और 9। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा कर्मयोगी देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, छोड़ते हुए, पकड़ते हुए, आंखें खोलते बंद करते हुए भी मन में यही मानता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। इंद्रियां अपने विषयों में लगी हैं, मैं तो बस देखने वाला हूं। कर्मयोगी बाहर से सब काम करता है, पर अंदर से जानता है, यह सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। मैं सिर्फ निमित्त हूं। जैसे कोई कठपुतली नाचती है, धागे कोई और खींचता है। वह देखता है, सुनता है, चलता है, खाता है, सोता है, पर मन में आवाज गूंजती है, मैं कुछ नहीं कर रहा। जब हम कोई बड़ा काम कर लेते हैं तो गर्व होता है, मैंने किया। यही गर्व हमें बांधता है। लेकिन कर्मयोगी का मन शुद्ध है। वह शरीर को अलग देखता है। शरीर भगवान की माया से बना है, उसकी शक्ति से चलता है, इसलिए सारा श्रेय भगवान को देता है। उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां सब भगवान की इच्छा में समर्पित। वह सोचता है, भगवान ही सब करवा रहे हैं, मैं तो बस उनका साधन हूं। बाहर मेहनत करो, अंदर अकड़ता रहो, यही दिव्य चेतना है। कर्मयोगी इसी में डूबा रहता है। श्लोक 10। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, आसक्ति छोड़कर काम करता है, वह पाप से उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। कमल कीचड़ में पैदा होता है, पानी में रहता है, पर ना कीचड़ उसे छूता है, ना पानी उसे भिगोता है। पत्ता पानी पर तैरता है, पर उस पर डाला पानी मोती की तरह लुढ़क जाता है। कर्मयोगी भी ऐसा ही है। वह दुनिया में रहता है, काम करता है, पर पाप उसे छूता नहीं। क्यों? क्योंकि वह कुछ भी अपने लिए नहीं करता। हर काम भगवान को चढ़ा देता है। न फल की चाह, न नाम की ललक। जैसे कमल का पत्ता पानी को छूता है, पर भीगता नहीं, वैसे ही कर्मयोगी कर्म करता है, पर बनता नहीं। उसकी चेतना भगवान में डूबी है, इसलिए पाप पास आता है, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। श्लोक 11। श्री कृष्ण ने कहा, योगी शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी काम करते हैं, लेकिन आसक्ति छोड़कर सिर्फ अपने मन को शुद्ध करने के लिए। योगी जानता है, सुख की दौड़ मृग तृष्णा है, इसलिए वह अपना कुछ नहीं चाहता। हर काम भगवान के लिए करता है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वे पूर्ण हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? सब पहले से उनका है। फिर भी एक चीज हमारे पास है, हमारा मन। उसे शुद्ध करना हमारे हाथ में है। यही सबसे बड़ी भेंट है। जब मन शुद्ध हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। रामायण में सुग्रीव डर गया था। राम ने कहा, मैं एक उंगली से रावण को मार सकता हूं। फिर भी सेना इकट्ठी की, सिर्फ तुम्हें सेवा का मौका देने के लिए, तुम्हारा मन शुद्ध करने के लिए। हमारा मन ही हमारी असली संपत्ति है। शरीर, धन, नाम सब यहीं रह जाता है। मन अगले जन्म में साथ जाता है। इसलिए योगी हर हाल में मन शुद्ध करने में लगा रहता है। निंदा करने वाला मिले तो उसे पास रखो, उसकी बातें सहो, मन अपने आप साफ हो जाएगा। बिना साबुन, बिना पानी। सफलता आए या असफलता, दोनों को भगवान का प्रसाद समझो। दोनों में समान रहो। जब काम भगवान के लिए करोगे, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध हो गया, तो सारे फल अपने आप भगवान को समर्पित हो जाएंगे। श्लोक 12। श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्मयोगी फल की इच्छा छोड़कर भगवान को सब समर्पित कर देता है, उसे अटल शांति मिलती है। जो कामना से भरा फल में अटका रहता है, वह बंधन में फंस जाता है। एक ही काम, कोई शांति पाता है, कोई बंधन में फंसता है। फर्क सिर्फ मन का है। जो भगवान से जुड़ा है, वह फल की चिंता नहीं करता।
काम करता है, पर सोचता है यह भगवान का है, फल भी भगवान का। उसका मन शुद्ध रहता है, शांति अपने आप आती है। जो भगवान से नहीं जुड़ा, वह फल के पीछे भागता है। हर काम में मुझे मिले की लालसा। यही लालसा उसे बांधती है, जन्म मरण के चक्र में फंसाता है। युक्त का मतलब भगवान से जुड़ा, फल से मुक्त। अयुक्त का मतलब फल से चिपका, भगवान से दूर। फल छोड़ो, भगवान पकड़ो, शांति मिलेगी। फल पकड़ो, भगवान छोड़ो, बंधन में फंसोगे। श्लोक 13। श्री कृष्ण ने कहा, आत्म संयमी जीव मन से सारे कर्म त्याग कर 9 द्वार वाले इस शरीर नगर में सुख से रहता है। वह न खुद को कर्ता मानता है, न किसी काम का कारण। शरीर एक नगर है, 9 दरवाजे, 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार। आत्मा इस नगर का राजा है। अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां ये उसके मंत्री हैं। ये चलाते हैं नगर को। लेकिन सिद्ध योगी राजा नहीं बनता। वह जानता है यह नगर भगवान का है, ये मंत्री भगवान के हैं, ये सारी हलचल भगवान की है। वह सिर्फ दर्शक है। मन से सब कर्म छोड़ देता है, न कर्ता बनता है न कारक। बाहर सब चलता रहता है, देखना, सुनना, बोलना, चलना, पर भीतर शांति। जैसे राजा महल में बैठा सब देखता है, पर खुद कुछ नहीं करता। योगी भी यही करता है, शरीर में रहता है, पर शरीर से अलग। सब भगवान को सौंप देता है, इसीलिए सुखी रहता है। श्लोक 14। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान न तो किसी को कर्ता बनाते हैं, न कर्म करवाते हैं, न फल जोड़ते हैं। यह सब प्रकृति के गुण अपने आप करते हैं। भगवान पूरे संसार के स्वामी हैं। वे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ चलाते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। वे न किसी को अच्छा करने को कहते हैं, न बुरा करने को मजबूर करते हैं। अगर वे ही सब करवाते, तो शास्त्र लिखने की क्या जरूरत थी? बस इतना कह देते, मैं तुम्हारे हाथ से सब करवाता हूं, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। पर ऐसा नहीं है। हम जो भी करते हैं, उसका फैसला हमारा है। भगवान उसमें दखल नहीं देते। अगर वे हमारे पाप के लिए जिम्मेदार होते, तो हम कह सकते थे, हे भगवान, ये तो तूने करवाया। लेकिन नहीं, पाप भी हमारा, पुण्य भी हमारा। शरीर प्रकृति के 3 गुणों से बना है, सत, रज, तम। हर कर्म इन गुणों के खेल से होता है। आत्मा तो बस साक्षी है, देखने वाली। लेकिन अज्ञान में वह सोचती है, मैं कर रही हूं। यही भ्रम है। भगवान कहते हैं, यह भ्रम तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही छोड़ना है। जब तुम छोड़ने की कोशिश करोगे, मैं कृपा करूंगा। लेकिन फैसला तुम्हारा है। कर्ता बनना छोड़ो, प्रकृति को उसका काम करने दो। तुम सिर्फ देखते रहो, यही मुक्ति है। श्लोक 15। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान न किसी का पाप लेते हैं न पुण्य। जीव अज्ञान से ढके होने के कारण मोह में पड़ते हैं। भगवान किसी के पाप पुण्य का बोझ नहीं उठाते। उनका काम सिर्फ 3 है, शक्ति देना, हिसाब रखना, फल देना। जैसे क्रिकेट का अंपायर, वह न बल्लेबाजी करता है न गेंदबाजी, बस देखता है और फैसला सुनाता है। 4 रन, छक्का, आउट। खिलाड़ी जैसा खेलेगा वैसा ही फैसला। हमारे कर्मों का फैसला भी हमारा खेल है। भगवान सिर्फ देखते हैं, हम अच्छा करें या बुरा, फैसला हमारा। फिर भी लोग कहते हैं, भगवान ने ऐसा करवाया। नहीं, भगवान ने हमें थोड़ी सी आज़ादी दी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। जैसे बाप स्वतंत्र है, बेटे को भी थोड़ी स्वतंत्रता देता है। बिना आज़ादी के प्रेम कहाँ? मशीन प्रेम नहीं कर सकती। प्रेम तभी होता है जब चुनने की ताकत हो। भगवान ने हमें बनाया ही प्रेम करने के लिए, इसलिए आज़ादी दी। अब जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। कई लोग यह नहीं समझते। वे सोचते हैं सब भगवान कर रहे हैं, या फिर जानते हैं कि मैं कर रहा हूं, पर घमंड करते हैं, मैंने किया। दोनों अज्ञान है। अज्ञान एक पर्दा है जो सच्चाई को ढक लेता है। इस पर्दे को हटाना हमारा काम है।
भगवान सिर्फ मदद करते हैं। श्लोक 16। श्री कृष्ण ने कहा, जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके भीतर वही ज्ञान सूरज की तरह चमकता है और परम सत्य को प्रकाशित कर देता है। रात कितनी भी घनी हो, चांद हो या तारे, अंधेरा नहीं जाता। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, रात भाग खड़ी होती है। ठीक वैसे ही अज्ञान कितना भी गहरा हो, भगवत ज्ञान की एक किरण पड़ी नहीं कि भ्रम की सारी दीवारें ढहा जाती हैं। सिनेमा हॉल में अंधेरा होता है, स्क्रीन पर रोशनी पड़ती है और हम भूल जाते हैं कि यह फिल्म है। रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं। फिर लाइट जली, सब समझ आया, बस चलचित्र था। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अज्ञान का अंधेरा हमें शरीर समझा देता है। हम सोचते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। लेकिन जब ज्ञान का सूरज उगता है, भ्रम भाग जाता है। आत्मा जागती है। वह देखती है, ये शरीर मेरा नहीं, मैं तो अलग हूं। 9 दरवाजों वाला नगर चल रहा है, पर मैं तो राजा नहीं, दर्शक हूं। अविद्या ने पर्दा डाला था। भगवान की कृपा से ज्ञान की रोशनी पड़ी। पर्दा हटा, सच्चाई दिखी। अब कोई भ्रम नहीं, बस प्रकाश, बस सत्य। श्लोक 17। श्री कृष्ण ने कहा, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है, मन भगवान में डूबा है, विश्वास भगवान में पक्का है और भगवान ही जिनका एकमात्र लक्ष्य और सहारा है, वे ज्ञान से पाप धोकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से लौटना नहीं होता। अज्ञान जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाता है, लेकिन ज्ञान उसे छुड़ा लेता है और वह ज्ञान भक्ति से भरा होता है। जिनकी बुद्धि भगवान की ओर मुड़ी है, मन भगवान में खोया है, विश्वास अटल है और भगवान ही एकमात्र लक्ष्य है, वे ज्ञान की धारा में नहाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। फिर वे उस मुक्ति को पा लेते हैं जहां से वापसी नहीं। ऐसा ज्ञान प्रेम की ओर ले जाता है। उस प्रेम में डूबा भक्त भगवान को हर जगह, हर किसी में देखता है। श्लोक 18। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चे ज्ञानी ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चांडाल को भी एक ही नजर से देखते हैं। ज्ञान की आंखें खुली कि दुनिया बदल गई। अब न ऊंच देखता है, न नीच। ब्राह्मण जो पूजा करता है, गाय जो दूध देती है, हाथी जो शोभा बढ़ाता है, कुत्ता जो भौंकता है, चांडाल जो घृणा का पात्र समझा जाता है, सब में एक ही आत्मा, सब भगवान का अंश। दिव्य ज्ञान विनम्रता लाता है, पुस्तकी ज्ञान घमंड बढ़ाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान झुकाता है। वह दिखाता है, शरीर अलग अलग है पर आत्मा एक, सब अविनाशी, सब समान। शरीर से देखो तो फर्क बहुत है। ब्राह्मण पूजा करता है, चांडाल को घृणा मिलती है। गाय दूध देती है, कुत्ता नहीं। हाथी शोभा यात्रा में चलता है, कुत्ता सड़क पर। लेकिन ज्ञान की नजर से सब एक, सब आत्मा, सब भगवान का हिस्सा। इसलिए ज्ञानी सबको एक नजर से देखता है। न जाति का भेद, न काम का फर्क, बस आत्मा, बस भगवान। श्लोक 19। श्री कृष्ण ने कहा, जिनका मन समता में स्थिर हो गया, वे इसी जीवन में सृष्टि को जीत लेते हैं। भगवान दोष रहित और सम है, इसलिए ऐसे लोग भगवान में ही स्थित हो जाते हैं। समता का मतलब है सबको एक नजर से देखना। ब्राह्मण हो या चांडाल, सुख हो या दुख, पसंद हो या नापसंद, सब में एक ही भाव। जो इस समता में टिक जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल आता है। अभी, यहीं, इसी जीवन में। जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं, समता नहीं आ सकती। शरीर को सुख चाहिए, दुहक से डर लगता है, लेकिन संत शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। वे सांसारिक मोह छोड़कर मन को भगवान में डुबो देते हैं। जैसे अज्ञानी शरीर की सेवा करता है, वैसे ही संत भगवान की सेवा करते हैं। जब मन दिव्य चेतना में डूब जाता है, सुख की लालच चली जाती है, दुहक का डर मिट जाता है। अब न राग न द्वेष, बस समता। यह समता कामनाओं को छोड़ने से आती है और यही समता मनुष्य को भगवान जैसा बना देती है। जो कुछ नहीं चाहता, वही भगवान के समान हो जाता है।
इसलिए जो समदृष्टि में टिका, वह भगवान में टिका, और भगवान में टिकने वाला सृष्टि को जीत लेता है। श्लोक 20। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान में स्थित, ज्ञान में पक्का और मोह से मुक्त व्यक्ति सुख पाकर हर्षित नहीं होता, दुहक पाकर विचलित नहीं होता। सुख आए तो नाचना नहीं, दुहक आए तो रोना नहीं। यही समता है। बौद्धों की विपස්සना साधना इसी को लक्ष्य बनाती है। लेकिन भक्ति में यह अपने आप आ जाता है। जब सारी इच्छाएं भगवान को सौंप दो, तो सुख दुहक दोनों उनकी कृपा लगने लगते हैं। एक किसान की कहानी है। एक जंगली घोड़ा उसके खेत में आ गया। गांव वाले बोले, वाह, बड़ा सौभाग्य। किसान ने कहा, भगवान की मर्जी। घोड़ा भाग गया। सबने कहा, अरे दुर्भाग्य। किसान बोला, भगवान की मर्जी। फिर घोड़ा 20 घोड़ों के साथ लौटा। सबने बधाई दी। किसान ने फिर कहा, भगवान की मर्जी। घोड़े पर चढ़ते हुए बेटे की टांग टूट गई। सबने दुख जताया। किसान बोला, भगवान की मर्जी। फिर युद्ध हुआ। सैनिक आए, सब लड़कों को ले गए। लेकिन किसान का बेटा टूटी टांग की वजह से बच गया। सुख था या दुहक, कोई नहीं जानता। सब भगवान की मर्जी। ज्ञान यही सिखाता है। अपना हित भगवान के सुख में है। इच्छाएं सौंप दो। सुख आए या दुख, दोनों कृपा। अब न हर्ष न शोक, बस स्थिरता, बस भगवान। श्लोक 21। श्री कृष्ण ने कहा, जो बाहर के इंद्रिय सुखों से दूर रहता है, वह भीतर की आत्मा में सच्चा आनंद पाता है। भगवान से जुड़कर वह कभी ना खत्म होने वाला सुख अनुभव करता है। बाहर का सुख छूकर चला जाता है, लेकिन भीतर का आनंद अमर है। भगवान आनंद के सागर हैं। उनके हाथ, पैर, मुख सब आनंद से भरे हैं। जो योगी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भगवान में डुबो देता है, वह भीतर उस आनंद सागर में गोते लगाता है। बाहर की चीजें अब लुभाती नहीं। भीतर का सुख इतना गहरा है कि बाहर का कुछ भी मायने नहीं रखता। ये सुख कभी कम नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। बस भगवान से जुड़ो, आनंद अपने आप बहने लगता है। श्लोक 22। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों और विषयों के स्पर्श से जो सुख मिलते हैं, वे दुहक के स्रोत हैं। हे अर्जुन, उनका आदि है, अंत है। इसलिए बुद्धिमान उनमें रमता नहीं। इंद्रियां जब बाहर के विषयों से टकराती है, तो एक झटका सुख का लगता है। आंखें सुंदर दृश्य देखती हैं, जीभ स्वाद लेती है, कान प्रशंसा सुनते हैं, मन सफलता का आनंद लेता है। साधारण लोग इन्हें सुख समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये सुख नहीं, दुख की जड़ है। क्यों? 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये सुख सीमित है। एक लखपति खुश है कि उसके पास लाख हैं, लेकिन जैसे ही वह करोड़पति को देखता है, उसकी खुशी उड़न छू हो जाती है। मन कहता है, अगर करोड़ होते तो और सुख मिलता, यानी जितना मिला उतना कम लगा। लेकिन भगवान का सुख असीम है। उसमें कभी और चाहिए की बात नहीं आती। एक बार डूब गए, बस पूर्ण संतुष्टि। दूसरा, ये सुख अस्थाई है। शराब पीने वाला रात भर नाचता है, मजा लेता है। सुबह उठा तो सिर फट रहा है, सुख गया, दुआ खाया। हर बाहर का सुख ऐसा ही है, जैसे बर्फ का गोला। हाथ में पकड़ो तो ठंडक लगती है, लेकिन पिघलते ही गीला कर देता है। भगवान का सुख शाश्वत है। एक बार मिला तो हमेशा रहता है, ना खत्म होता है, ना कम होता है। तीसरा, ये सुख जड़ है, घटते जाते हैं। पहली बार कोई पुरस्कार वाली फिल्म देखी, वाह क्या आनंद। दूसरी बार मित्र के साथ देखी, ठीक ठाक। तीसरी बार कोई कहे, चलो फिर देखें, तो जवाब आता है, बस करो, मूवी देखने से अच्छा दंड दे दो। जितना इस्तेमाल उतना कम मजा। अर्थशास्त्र इसे प्रतिफल ह्रास का नियम कहता है। लेकिन भगवान का नाम लो, सुबह जपो, दोपहर जपो, रात जपो,
हर बार नया आनंद, कभी पुराना नहीं पड़ता। सच्चित आनंद, शाश्वत, चिरनूतन, दिव्य। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति मिठाई छोड़कर मिट्टी नहीं खाएगा, वैसे ही जो परम आनंद छक लेता है वह इन तुच्छ सुखों को भूल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन तीन कमियों को अच्छे से समझ लेता है। वह जानता है ये सुख दुख का बीज है, इसलिए इंद्रियां भटकना चाहें वह उन्हें रोक लेता है। उसका मन भगवान की ओर लगा रहता है, जहां सच्चा, अटूट, असीम आनंद है। श्लोक 23। श्री कृष्ण ने कहा, जो इस शरीर में ही मरने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन कर रोक लेता है, वही सच्चा योगी है, वही संसार में सुखी है। मानव शरीर एक सुनहरा मौका है। यहाँ आत्मा को भगवान तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। पशु तो अपनी प्रवृत्ति के गुलाम है, लेकिन मनुष्य के पास विवेक है। यही विवेक उसे काम और क्रोध पर काबू पाने की ताकत देता है। काम का मतलब सिर्फ वासना नहीं, यह हर वो इच्छा है जो शरीर और मन को तृप्त करने के लिए भटकती है। पैसा, नाम, सुख, प्रशंसा। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन क्रोध में बदल जाता है, जैसे नदी का तेज बहाव। पशु भी इस बहाव में बहते हैं, लेकिन रुक नहीं सकते। मनुष्य रुक सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। सोडुम यानी सहन करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कामना उठे, क्रोध भड़के तो उसे सहो, दबाओ मत, रोक मत, लज्जा से, डर से या शक से। रोकना है तो विवेक से। जैसे हवाई अड्डे पर कोई सुंदर महिला पास बैठी हो, मन कहे हाथ रख दूं, मजा आएगा, लेकिन बुद्धि तुरंत चेतावनी देती है, यह गलत है, अपमान होगा। यह डर से रोकना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, डर से नहीं, समझ से रोको। जैसे ही इच्छा उठे, बुद्धि को बोलो, ये सुख दुख का बीज है, ये शराब है, आज मजा, कल सिर दर्द। श्रीमद् भागवतम कहता है, इस मानव शरीर में इंद्रिय सुख के लिए मेहनत करना बेकार है। ये सुख तो सुअर को भी मिलते हैं, जो गोबर खाता है। इससे अच्छा तप करो, मन शुद्ध करो, भगवान के असीम आनंद में डूबो। विवेक का यह मौका सिर्फ मानव शरीर को मिलता है। जो इसे समझ जाता है वही इसी जीवन में काम और क्रोध पर लगाम लगा लेता है। वही योगी बनता है और वही सच्चा सुख पाता है, जो न डर से आता है न लालच से, बल्कि शुद्ध विवेक से। वह सुखी है, हमेशा सुखी। श्लोक 24। श्री कृष्ण ने कहा, जो भीतर से सुखी है भीतर ही आनंद लेता है और भीतर के प्रकाश से चमकता है, वही योगी भगवान में एक हो जाता है और संसार से मुक्त हो जाता है। आंतरिक प्रकाश वह दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा से तब जलता है जब हम पूरी तरह उनके हो जाते हैं। योग दर्शन कहता है, समाधि में बुद्धि परम सत्य में डूब जाती है। श्री कृष्ण अब बताते हैं, काम और क्रोध के वेग को कैसे सहे। जवाब है, भीतर का सुख जगाओ। आउटसाइड का एकर फॉक्स सेरेफिएड लाई अरितियार थलरे आउटसाइड एंड डाउट्स। बाहर जान डाउट्स दो तरह का सैंड आउट सुख है। एक बाहर से आता है, पैसा, प्रशंसा, सुख सुविधा एंड आउट्स। दूसरा भीतर से, जब मन भगवान में डूबता है, जब भगवान का आनंद हृदय में उमड़ता है, तो बाहर का सुख मिट्टी जैसा लगने लगता है। त्यथियो ने थोट्स्यत्य। संत यमुनाचार्य ने कहा, जब से मैं कृष्ण के चरणों में डूबा तब से हर पल नया आनंद मिलता है। अब अगर काम का विचार भी आ जाए तो मुंह कड़वा हो जाता है, थूक निकल आता है। जब भीतर का सागर उमड़ता है तो बाहर की नदियां सूखी लगती हैं। यही अंतर सुख, यही अंतराराम, यही अंतर ज्योति, और यही योगी को भगवान में मिला देता है। फिर न जन्म न मृत्यु, बस मुक्ति। श्लोक 25। श्री कृष्ण ने कहा, जिनके पाप धुल गए, संदेह मिट गए, मन संयम में है और जो सभी जीवों के कल्याण में लगे हैं, वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि जो भीतर भगवान का सुख छकते हैं वे बाहर के सुख को भूल जाते हैं। अब वे उन संतों की बात कर रहे हैं जो दूसरों के कल्याण में डूबे रहते हैं। रामचरितमानस कहता है,
संतों का स्वभाव ही परोपकार है। वचन से, मन से, शरीर से वे बस दूसरों का भला करते हैं। परोपकार अच्छा है, लेकिन सिर्फ शरीर का भला अस्थायी है। एक भूखे को खाना दो, 4 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। सच्चा कल्याण आत्मा का है। जब कोई भगवत चेतना जगाता है, तो सारे दुख की जड़ कट जाती है। यही परम परोपकार है, किसी को भगवान से जोड़ना। संत शुद्ध मन से यह काम करते हैं। जितना करते हैं, उतनी भगवान की कृपा बढ़ती है। कृपा बढ़ती है, तो और करने की शक्ति मिलती है। आखिर में मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। वे भगवान के पूरे शरणागत बनते हैं। फिर दिव्य लोक में प्रवेश, फिर कोई वापसी नहीं। बस भगवान, बस मुक्ति। इसलिए कर्म योग की महिमा गाई गई। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे, कर्म सन्यासी भी उसी मंजिल तक पहुंचते हैं। श्लोक 26। श्री कृष्ण ने कहा, जो सन्यासी काम और क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, मन को वश में कर आत्मा में लीन हो जाते हैं, उनके लिए चारों ओर मुक्ति ही मुक्ति है। कर्मयोग ज्यादातर लोगों के लिए आसान रास्ता है, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सलाह दी। लेकिन कुछ लोग सच में संसार से ऊब जाते हैं, उनके लिए कर्म संन्यास ठीक है। फायदा यह कि सारा समय, सारी ऊर्जा भगवान के लिए, कोई सांसारिक फर्ज नहीं, बस साधना। ऐसे सच्चे सन्यासी तेजी से आगे बढ़ते हैं। कामनाएं दबा दी, क्रोध जला दिया, मन पर लगाम लगा ली। अब ना बाहर की लहरें, ना भीतर का तूफान, बस शांति। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर नहीं टिकी। हम सोचते हैं जब हालात ठीक होंगे तब शांति मिलेगी। गलत। शांति मन की सफाई है, बुद्धि की स्थिरता है, इंद्रियों का संयम है। सन्यासी अपना ध्यान भीतर मोड़ लेते हैं, जैसे कोई समुद्र में गोता लगाए। बाहर तूफान हो या सन्नाटा, भीतर शांति का सागर। वे बाहरी दुनिया से बेपरवाह, हर जगह वही शांति। इस लोक में भी मुक्ति, परलोक में भी मुक्ति। बस भगवान, बस शांति। श्लोक 27 और 28। श्री कृष्ण ने कहा, बाहर के विषयों को मन से निकाल दो, दृष्टि भौहों के बीच टिका दो, नाक में आने जाने वाली सांसों को बराबर कर दो, इंद्रियाएं, मन, बुद्धि सब पर लगाम लगा दो। जो योगी इच्छा, भय, क्रोध छोड़कर मुक्ति का लक्ष्य बनाता है, वह हमेशा मुक्त रहता है। वैरागी लोग अक्सर अष्टांग योग या हठ योग की ओर जाते हैं। भक्ति में भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम याद करना पड़ता है। ये उन्हें भारी लगता है। श्री कृष्ण अब तपस्वियों का तरीका बता रहे हैं। वे कहते हैं, बाहर की दुनिया बंद करो, दृष्टि भौहों के बीच में जमा दो। आंखें पूरी बंद करोगे तो नींद आएगी, पूरी खुली रखोगे तो आसपास की चीजें खींचेंगी। इसीलिए आधी बंद, आधी खुली, नजर नाक के आगे या भौहों के बीच। फिर सांस, प्राण, बाहर की सांस, आपान, अंदर की सांस, दोनों को इतना बराबर करो कि समाधि में विलीन हो जाए। यह क्रिया इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर काबू देती है। ऐसे योगी का एक ही लक्ष्य, माया के बंधन तोड़ना। उन्हें आत्मज्ञान मिल जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं। फिर भी तपस्या पूरी भक्ति से ही होती है। यह आगे बताया जाएगा। श्लोक 29। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सारे लोगों का महान स्वामी और सभी जीवों का सच्चा हितैषी जान लेता है, वही परम शांति पाता है। पिछले 2 श्लोकों में जिस साधना का जिक्र हुआ, वह आत्मज्ञान तक ले जाती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान की कृपा चाहिए, और वह कृपा भक्ति से ही मिलती है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सारे संसार के मालिक हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, हर जीव का सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी। श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्या का रास्ता भी आखिर में भगवान की शरण में ही खत्म होता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा, हरि का वियोगी जीव गोविंद राधे, सांचो योग सोई जो हरि से मिला दे। यानी आत्मा हमेशा से भगवान से दूर रही है। सच्चा योग वही है जो भगवान से मिला दे।
कोई भी योग पद्धति भक्ति के बिना पूरी नहीं होती। श्री कृष्ण ने हर मार्ग को सम्मान दिया, कर्मयोग, संन्यास, ध्यान, तपस्या। लेकिन हर बार यही कहा, इनमें भक्ति होनी चाहिए। यहीं इस श्लोक में भी अध्याय का अंत भक्ति की जरूरत पर हो रहा है। मुझ जान लो, यज्ञ का फल लेने वाला, लोगों का स्वामी, सबका सच्चा दोस्त। बस इतना जान लिया तो शांति अपने आप आ जाएगी।